जानना चाहिए प्रभु यीशु क्यों क्रूस पर मरने की आवश्यकता हुआ। क्योंकि मानव पाप करते गया, पाप के कारण मानव अपने आप में क्या नहीं कर पाया, बाहर नहीं निकल पाया। बाहर नहीं निकल पाने के कारण ईश्वर ने एक रास्ता निकाला मानव को मुक्त करने के लिए। इसीलिए वो क्या किया, मानव से पापी होने के कारण एक निष्पाप व्यक्ति को एक मेमना के रूप में, इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार 1:29 में जब प्रभु यीशु को संत यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा, उन्होंने प्रभु यीशु को पहले ही उसके ऐसे भविष्यवाणी किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1:29 को पढ़िए। देखो ईश्वर का मेमना, जो क्या करने वाला है, संसार का पाप करने वाला है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहीं पर मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो बाइबल में है और जो बाइबल में बताया गया है, भारत देश में जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो एक दिन इस भारत देश को, सभी भारतवासियों को ईसाई बनाएगा और सभी भारतवासियों एक दिन प्रभु यीशु को मानेंगे। जो भी घटना हमारे बीच में हो रहा है, उसी से आप लोग भयभीत ना होइए, डरिए मत, निरंतर आप लोग अपने विश्वास में आगे बढ़िए। इसीलिए इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में वो लेखक ने क्या लिखा, हमारे लिए एक प्रधान याजक है, समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है, आंसू बहाता है, निवेदन करता है, हमारे को क्रूस पर मरा, उसका मृत्यु विनाश के ओर जाने के लिए नहीं, हमें अविनाश बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए। हमारे देश में जो हो रहा है वो हमारे भलाई के लिए, जो हो रहा है वो उनकी भलाई के लिए भी है। और मैं ये बता रहा हूं, गंदमान में जो घटना हुआ है, उसी को आजकल क्या है, आजकल का मीडिया बिका हुआ मीडिया है ना। ये बिका हुआ मीडिया क्या करता है, असलियत को नहीं बताता है। एक आकार नाम के एक मलयाली कैरलेट है, न्यूज रिपोर्टर है, वो क्या करता है, वो वहां का कंधमाल में जो भी घटना होता है उसको समाचार बना के भेजता है। कंधमाल में जो व्यक्ति हमारा इस मंजूषा टबरनाकल चर्च के अंदर था ना, उसको उठाकर बाहर निकाल कर फेंक दिया तो नहीं, उसको ऊपर पेशाब किया। पेशाब करने के बाद वो आदमी कभी जिंदगी में पेशाब नहीं कर पाए। उस व्यक्ति को ईश्वर ने ऐसा सजा दिया कि वो जिंदगी में कभी भी पेशाब नहीं कर पाया। उसके लिए अलग सिस्टम करके उसको पेशाब करने की व्यवस्था कर पाया। और उसी प्रकार जो व्यक्ति उन लोगों के साथ, जिसको दफनाने के लिए भी कोई नहीं था, उन लोगों को मरने के बाद दफनाने के लिए जो व्यक्ति उनको मार डाले, उन लोग सब बाद में ईसाई लोग का, पुरोहित लोग को बुलाकर उन लोग ईसाई के दफनाने का, ईसाई तरीका से दफनाने के लिए उन लोग निवेदन किए। और उन लोग को ईसाई लोग के रूप में जो हमारे भाई लोग को मार डाले, उन लोग बाद में ईसाई लोगों के रूप में दफनाने के लिए उन लोग विनती किए, प्रार्थना किए। और मैं बता रहा हूं, कंधमाल हमारे लिए एक चिन्ह होंगे हमारे भारत के लिए, जहां पूरे भारत के लोग एक दिन कंधमाल के आर दृष्टि दौड़ाएंगे और देखेंगे। ये सच है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। आप लोगों के बीच में उस वीडियो को मैं बहुत बार साझा किया हूं, आप लोग देखे नहीं देखे, लेकिन ये हुआ है कंधमाल में और यह भी हो रहा है कंधमाल में। इंडिया में बहुत तेज से अगर ये ईश्वर प्रभु यीशु को अपनाने का कोई जगह है तो वह कंधमाल है, जो उड़ीसा राज्य में। तो इसीलिए आप लोग प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लिखा हुआ पत्र को मैं आपसे निवेदन करूंगा, जाके पढ़िए। जैसे हम लोग आज जो परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में पहला शताब्दी में भी लोग थे, क्योंकि उन लोग नया थे, उन लोग प्रभु यीशु को अपना रहे थे। अपनाने के कारण दुख तकलीफ को, कष्ट को झेलना पड़ा। इतिहास का गवाह है, इतिहास बताता है, प्रभु यीशु के कारण दुनिया में अधिकांश लोग सताए गए, अधिकांश लोग शहीद बने, अधिकांश लोग मिशनरी बने, अधिकांश लोग अपने माँ बाप को छोड़ के पुरोहित बने,
अधिकांश लोग माता पिता को छोड़ के सिस्टर बने, केवल एक ही व्यक्ति है, वही है हमारा मसीह। उसी के पीछे ये दुनिया दौड़ेगा, एक दिन दौड़ रहा है, दौड़ेंगे। एक दिन हमारा देश भारत भी एक दिन ईसाई का देश बनेंगे। अब हमारे प्रचार के कारण नहीं, लोगों के विश्वास के कारण मन परिवर्तन होके लोग हमारे कार्यों को देखकर, हमारे बाइबल में वचन को देखकर एक दिन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे भारत देश ईसाई देश बनेंगे, ईसाई देश बनेंगे, ईसाई देश बनेंगे। आमीन।